नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। हमारी खास पेशकश में बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कोरोना की। इस पर लगाम आखिर कैसे लगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कल की तुलना में आज मामले फिर से बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,72,433 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं बीते दिन इस महामारी से 1008 लोगों की मौत हुई है। आज कोरोना के 6.8% केस ज्यादा आए हैं। इन सब के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर की सरकारों को ओमिक्रॉन के खतरे के प्रति फिर से आगाह किया है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन को कोरोना का माइल्ड वेरिएंट मानते हुए कई देशों में कोविड प्रतिबंधों में ढील देना जल्दबाजी है। वहीं स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट जितनी तेजी से फैल रहा है, उससे कोरोना संकट की मौजूदा लहर के जल्द खत्म होने की संभावनाओं को झटका लगा है। WHO ने सरकारों को ओमिक्रॉन को लेकर फिर चेतावनी जारी करते हुए WHO की टेक्निकल हेड मारिया वान केरको ने कहा कि अभी भी कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना की ताजा लहर का पीक आना बाकी है। ऐसे में देशों को कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। मारिया ने कहा कि ऐसा करना उन देशों के लिए और भी खतरनाक हो सकता है जहां वैक्सीनेशन काफी कम हुआ है। अब ऐसे में अमेरिका, यूरोप, भारत समेत कई देशों में 70 से 80% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन कई अफ्रीकी देशों में तो अभी 10% आबादी भी वैक्सीनेट नहीं हो पाई है। WHO ने दुनिया के ऐसे देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी देश को महामारी के मामले में अपने देश की स्थिति के अनुसार कदम उठाना चाहिए, न कि दूसरे देशों की देखादेख। मारिया ने यह भी कहा कि कोरोना के सभी प्रतिबंधों को एक साथ हटाना सही नहीं होगा और प्रतिबंध हटाने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैलता है। WHO ने कहा कि किसी भी देश के लिए ओमिक्रॉन के सामने सरेंडर करना या खुद को विजेता घोषित करना, दोनों ही बिना सोचा समझा कदम होगा। इधर ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने डेनमार्क को अपनी चपेट में ले लिया है। इस पर हुई एक हालिया रिसर्च में डेनिश वैज्ञानिकों ने बताया कि BA.2 ओमिक्रॉन के पहले सब वेरिएंट BA.1 से 33% ज्यादा संक्रामक है और बूस्टर भी ले चुका है लोगों को वो तेजी से अपना शिकार बना रहा है। रिसर्च में कोरोना वायरस के 8,500 मामलों की जांच की गई। इधर वैज्ञानिकों ने पाया कि इन मरीजों में से जिन्हें BA.2 का संक्रमण था, वो BA.1 मरीजों की तुलना में दूसरों को इन्फेक्ट करने में 33% ज्यादा सक्षम थे। स्टडी के लीड वैज्ञानिकों फ्रेडरिक प्लेसनर कहते हैं कि यदि आप अपने घर में BA.2 सब वेरिएंट में एक्सपोज हुए हैं तो आपको अगले 7 दिन में संक्रमण होने के 39% संभावना होती है। वहीं अगर आप BA.1 हैं तो एक्सपोज होते हैं तो संक्रमित होने की जो संभावना है वो 29% होती है। यानी देखा जाए तो ओमिक्रॉन को लेकर खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में प्रतिबंधों को लेकर सरकारों का क्या रुख होना चाहिए, किस तरह की सावधानी हमें और बरतने की जरूरत है, क्या बूस्टर डोज भी नहीं हो रही प्रभावी, कितना घातक है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। विशेषज्ञों के साथ आज इसी पर हर पहलू पर पड़ताल करेंगे और साथ ही यही जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना पर कैसे लगाम कसी जाए, क्योंकि कभी आंकड़े बढ़ते हैं, अगले दिन कम होते हैं, तो उसके अगले दिन पता चलता है कि उससे दुगनी तेजी से वो बढ़ गए हैं। तो एक जो अस्थिरता बनी हुई है उसको लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। साथ ही ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है अभी खतरा बिल्कुल टला नहीं है और इसलिए हमें हमेशा सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर एम वली जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर अनीता रमेश आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। आप दोनों मेहमानों से हम यही जानने की आज कोशिश करेंगे कि कितनी सावधानी और बरतने की जरूरत है और क्या जो नई स्टडीज सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हमें क्या और करना चाहिए। डॉक्टर एम वली, कार्यक्रम की शुरुआत आप इससे करते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह की अस्थिरता रहती है, कभी जो है आंकड़े कम आने लगते हैं, उसके अगले दिन फिर उससे दुगनी तेजी से बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो ये समझने में काफी ज्यादा सभी अभी असक्षम हैं कि क्या रुक पाएंगी ये सब चीजें और किस तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है इस वक्त हमें, क्योंकि भूलना नहीं है हमें। जैसे ही अभी 1 महीने पहले हम देख रहे थे कि सभी लोग डरे हुए हैं, पैनिक वाली स्थिति आ गई थी, लेकिन जैसे ही तमाम पाबंदियां जिसमें रियायतें मिलने लगी, फिर से वही ढर्रे पर लोग चलने लगे।
जी बिल्कुल पूजा, थैंक यू। और अभी जो हम देख रहे हैं केसेस कम हो रहे हैं, और आपने बताया कि आज कल के मुकाबले में थोड़ा केसेस बढ़े हैं, तो ये एक पैटर्न है इसका वेव का, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। और इसमें हमको बहुत सावधानी का ये समय होता है, और जब हम किसी को विदा करते हैं तो ये देखना पड़ता है कि वो ठीक से हमारा घर छोड़ के चला गया है और निकल गया है। तो ये वो वाला फेज चल रहा है। और आपने ये भी दिखाया होगा और देखा भी होगा कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज में इस पर रिलैक्सेशन दे दिया है, इस पर रिलैक्सेशन दे दिया है, और उन्होंने कुछ प्रतिबंधों में भी ढील दी है। स्कूल खुले हैं, और ये सब चीजें जो हो रही हैं इसी बात से संज्ञान लेकर WHO के चीफ ने कभी रिसेंटली कल ही और परसों 2 दिन लगातार इस बात की तरफ इशारा किया है कि हमको सावधानी, सतर्कता और जो मेजर्स थे उनमें प्रीमेच्योर वो नहीं करना है रिलैक्सेशन। इसको बहुत जल्दी हो जाएगी अगर हम रिलैक्स करेंगे। और ये जो BA.2 आया है ओमिक्रॉन का निकल के, ये BA.2 में एक खास बात ये है कि ये एक लोकल वेरिएंट है इसका, और ये वेरिएंट में इसमें कुछ एमाइनो एसिड्स में 69-70 लोकेशन पे उसमें जो लीनेज है उसमें परिवर्तन होके ये थोड़ा ज्यादा संक्रामक हुआ है। लेकिन अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न या इसको स्पेशल खतरनाक वेरिएंट कहना अभी ये थोड़ा जल्दी होगी। हम इसको ये कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन की तरह ये बहुत तेजी से फैलता है, थोड़ा ओमिक्रॉन, और ये वैक्सीन को भी ज्यादा डिफाई करता है, लेकिन इस पे उसका असर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं और जो हमारे टीके हैं उसका असर है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही जिनको टीका लग गया है उनको इसका संक्रमण बहुत कम हुआ है, और बहुत ज्यादा उसमें संक्रमण नहीं हुआ है। उन्हीं लोगों में ज्यादा संक्रमण हुआ है जिनको टीका नहीं लगा है। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ऐसे देशों में जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनमें वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है, उनमें इसका प्रकोप का खतरा और भी जो इसके वेरिएंट्स है उनके साथ साथ ज्यादा है। और ये जो एक संस्था है यूके हेल्थ सर्विस अथॉरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी अथॉरिटी, वो ब्रिटिश अथॉरिटी है, उसने बताया है, जो आपने जैसे कि बिल्कुल ठीक फिगर्स दी हैं, 33% ज्यादा संक्रमण का संक्रमण है। तो ये बेसिक एंसेस्टर कहते हैं इसको, ये उसी प्रजाति का वायरस है जिसका ओमिक्रॉन A है। इसको हम 529.2 भी कह सकते हैं, और ये फिलीपाइंस में सबसे पहले देखा गया था। तो ये सब चीजें इसके बारे में हमको जो पता लगी हैं उसमें सब चीजें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि अभी हमें अपना गार्ड को ढीला नहीं करना है, संक्रमण फैल सकता है, और नए वेरिएंट्स के बारे में हमको स्टडी करनी है कितना ये इसमें टीका हमारा इफेक्टिव है, और मास्क इसमें हमेशा इफेक्टिव रहेगा, इसलिए मास्क को नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट मैं भारतवर्ष की बात करूं, हमको सावधानियों को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल डॉक्टर अहमद, सावधानियों को छोड़ना नहीं है और उनको हमें साथ लेकर चलना है। और क्यों जो है सावधानी फिर बार बार हट जाती है जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, इसको लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर अनीता रमेश, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट BA.2 उसको लेकर नए नए शोध आ रहे हैं, कितना घातक, कितना खतरनाक, और क्या वाकई में इन सब वेरिएंट से फिर से हमें अलर्ट होने की जरूरत है, फिर से हमें डरने की भी जरूरत है क्या? देखिए, वायरस म्यूटेशन होते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल बदलते हैं, काफी टाइम रिप्रोडक्शन के समय वो जेनेटिक मटेरियल सही ढंग से दूसरे को नहीं जाते हैं, तो दैट इज बोलता है कि म्यूटेशन, कुछ गड़बड़ हो जाता है। इट्स कॉल्ड एरर इन द रिप्रोडक्शन, एरर इन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिशन। तो इसी जो वेरिएंट अभी निकाला है, जो ओमिक्रॉन 26 नवंबर से सारा वर्ल्ड में फैल रहा है, इसमें 30 म्यूटेशन था स्पाइक प्रोटीन में। तो उसी से फर्स्ट हमको ओमिक्रॉन देखा गया विच इज BA.1, उसके बाद और भी 2 सब वेरिएंट्स देखा गया, BA.2 एंड BA.3। इसको बोलते हैं सिस्टर्स ऑफ ओमिक्रॉन, क्योंकि जस्ट स्लाइट म्यूटेशनल चेंज से ये वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो देखिए, BA.1 को हम लोग वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है WHO से। BA.2 अभी आया है, दिखाई दे रहा है, काफी केसेस है, और BA.2 में अभी वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोला गया है, बट अभी तक बोला नहीं है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट।
क्योंकि यस, इनका संक्रमण ज्यादा है, ज्यादा तेजी से फैलते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा करते हैं। दोज हु आर इन्फेक्टेड, पहले इन्फेक्शन हुआ था उसको भी री इन्फेक्शन करते हैं, जिनका वैक्सीन हो गया है 1 डोज 2 डोज 3 डोज के बाद भी एफेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है एंड इनका एंटीबॉडी को इवेड करने का ज्यादा शक्ति है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी फास्ट स्प्रेडिंग। और उसके साथ साथ BA.3 भी एक सब वैरायटी है, उसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, बिकॉज BA.2 अभी तेजी से बढ़ रहा है। तो एक हम चीज बताना चाहते हैं, हम लोग जब RT-PCR करते हैं, RT-PCR के समय खाली पता चलता है यस हम लोग कोविड से पॉजिटिव है, बट ये पता नहीं चलता है कि हम लोग विच स्ट्रेन, डेल्टा, अल्फा, बीटा, BA.1, 2, 3 में पता नहीं चलता है। तो क्या इसका कुछ असर भी पड़ता है डॉक्टर नीता? अगर ये हमें एस जीन ड्रॉप बोलते हैं, एस जीन ड्रॉप उसको बोलते हैं। अगर आपके पास दिखाई दे गया है एस जीन ड्रॉप है, दैट मीन्स यू आर इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन, ओके। एंड बट ये जो नया स्ट्रेन आ रहे हैं BA.1, 2 में, कुछ में एस जीन ड्रॉप भी नहीं दिखाई देता है, बट स्टिल इट इज ओमिक्रॉन। उसको बोलते हैं स्टिल्थ ओमिक्रॉन, मीन्स छुपा के वो निकल जाते हैं। तो इसलिए डायग्नोसिस हैज बिकम लिटिल मोर डिफिकल्ट। शायद हमारे पास काफी ओमिक्रॉन केसेस है, बट वी आर नॉट एबल टू पिक अप। एंड अभी देखिए काफी लेबोरेटरीज में स्टॉप कर दिया है एस जीन डिटेक्शन के लिए, वो खाली रिपोर्ट रिलीज कर रहा है RT-PCR, बिकॉज सब जगह में फैसिलिटीज नहीं है जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, और इसको देर भी लगता है। और जब तक रिपोर्ट आ जाएगा आपका क्वारंटाइन भी खत्म हो जाएगा 5 दिन के अंदर। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद दे विल एस्केप। एस जीन ड्रॉप है किसी में नहीं है, सही ढंग से हम लोग पिकअप नहीं कर पाते हैं, जीनोमिक सीक्वेंस का जरूरत है। बट वन थिंग वी कैन से, इनका इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, एंड इवन वैक्सीनेटेड, नॉन वैक्सीनेटेड, जिसको पहले हो तो चुका है, उनका सबका ये वायरस इन्फेक्ट करते हैं। बट वन गुड थिंग, ये लंग्स को नहीं करते हैं, तो आपके लिए ICU, ऑक्सीजन का जरूरत, लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी कम। बिल्कुल। और आखिरकार कैसे जो है इन सब वेरिएंट्स को, जैसा फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में, जहां पर बात कोरोना की, उससे जुड़े खतरे की और कैसे लगाम लगेगी इस पर भी कर रहे हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, खास मेहमान हैं हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। डॉक्टर एम वली, बूस्टर डोज के बाद भी इफेक्ट हो रहा है लोगों में, क्या वो भी प्रभावी पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा? वैक्सीनेशन के बाद तो हम सुन ही रहे थे, लेकिन बूस्टर डोज के बाद भी अगर इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, तो ये लोगों के लिए भी चिंता का विषय है, और जो शोध कर रहे हैं उनके लिए भी। इस पे अलग से भी एक शोध चल रहा है कि वैक्सीन के बाद जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं और आगे एक्सपेक्टेड हैं, उसके लिए हमारा क्या रवैया रहना चाहिए। इसके लिए यूनिवर्सल वैक्सीन की भी बात चल रही है, जो सब स्ट्रेन्स में वैलिड हो, प्रभावी हो। लेकिन एट ए गिवन टाइम हमको ऐसा एविडेंस अभी नहीं मिला है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनमें ये संक्रमण ज्यादा तेजी से हुआ है, उनमें ये संक्रमण कम तेजी से हुआ है, और वो किसी तरह से इसका मुकाबला करने में सक्षम है। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि ये सबको अगर वैक्सीन बूस्टर भी लग गया है और दोनों डोजेस भी लग गई हैं तो वो इसमें संक्रमण के लिए बिल्कुल ओपन है। नहीं, उनमें संक्रमण अगर होगा तो कम होगा, लेकिन होगा, ये बात ठीक है। तो इस पे अभी बारीकी से शोध करना जो है वो जरूरी है। हमको इसके जो म्यूटेशंस हैं उस पे काम करना पड़ेगा। नए म्यूटेशंस अभी और एक्सपेक्टेड हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर चंद्र ने अभी के 3 नंबर का 20 का आ चुका है, लेकिन वो भी इतना अधिक प्रभावी नहीं है। शुरू में हमने सोचा था कि 99% केसेस ओमिक्रॉन के जो हैं ये BA.1 के ही हैं, लेकिन अब पता लगा है, जो डेनमार्क में उन्होंने काफी इसका जीनोमिक एनालिसिस किया, वहां पे एक संस्था है स्टेटस सीरम इंस्टीट्यूट डेनमार्क में, उन्होंने पाया कि 50% है और 50% BA.2 है। तो इस तरह से इसमें तब्दीली आ रही है। जहां तक हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अभी हमारे पास डेल्टा है और ओमिक्रॉन का एक मिक्सचर हम उसको कह सकते हैं, जो संक्रमित कर रहा है। आपने जो एक बात बताई वो ये बताई कि कल तक के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ का आंकड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, कहीं ना कहीं हम ये चीज मिस कर रहे हैं कि डेथ किस कारण से हो रही है।
या तो बिल्कुल इसको लेकर हम देख रहे हैं, हालांकि डरने वाली बात भी नहीं है और ना ही हम डराना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर अमली ये पॉइंट आपने बिल्कुल उठाया है, सही वाजिब बात है ये कि हम बढ़ते खतरे को लेकर बात कर रहे हैं, केसेस को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो भी डराने वाला है, वो कहीं कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, वो मौतें जो बढ़ रही हैं उस पर हमें ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है और वहीं से हमको इस चोर का पता चल पाएगा कि ये क्या कारण है। अगर वो डेल्टा की वजह से है तो हमको पता है, लेकिन अगर वो इसकी किसी और वेरिएंट से BA.2 की वजह से हुई है और हम BA.1 समझ रहे हैं तो वो हमको पता चलाना पड़ेगा। लेकिन अभी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो सिम्टम्स के हिसाब से हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है। जैसा अनीता रमेश जी ने बताया कि ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रभावित कर रहा है और लोअर को स्पेयर कर रहा है। तो अगर ओमिक्रॉन का वेरिएंट 1 है 2 है, दोनों में हमारी स्ट्रेटेजी ट्रीटमेंट की अप्रोच टू सेव ए पेशेंट विल बी सेम। लेकिन यहाँ वही बात फिर से मैं दोहराऊंगा कि हमको बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि डेथ जो है उनकी फिगर्स जो आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, जबकि टोटल केसेस कम हो रहे हैं। तो वो ये एक रिसर्च का विषय है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने यही कहा है कि घबराने की बात नहीं है। वो डेथ के आंकड़े जो है वो हमको एनालाइज करने पड़ेंगे बारीकी के साथ, और इसका पूरा काम हो रहा है, ऐसे नहीं वेग नहीं है, ये पूरा काम हो रहा है और पूरे वेरिएंट्स पे इसको बहुत बारीकी के साथ देखा जा रहा है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी हो रही है और तभी हमको ये पता लगा कि ये एस जीन को डिफाई करता है। तो ये बातें बहुत अच्छी हैं, रिसर्च के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए जानना जरूरी है कि उसको हर प्रकार से वेरिएंट से बचने के लिए टीका लगवाना है और मास्क लगवाना है। तो ये अभी हमें अपने जो मेजर्स हैं, जो रोकथाम के मेजर्स हैं, उनको ढीला नहीं करना है और इसकी वार्निंग WHO दे चुका है। क्योंकि WHO के पास पूरी दुनिया की फिगर्स जा रही हैं और WHO अभी बिल्कुल निश्चिंत नहीं है। नहीं WHO ने कहा है मास लेवल पे हम ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करें जो बहुत ज्यादा सडन रिलैक्सेशन हो, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ऐसा करना जल्दीबाजी ना हो कहीं। तो ये इस बात को बैलेंस करके बिल्कुल डॉक्टर अमली, क्योंकि जल्दबाजी का हम नुकसान पहले भुगत चुके हैं, देख चुके हैं जल्दबाजी का नतीजा क्या रहा था। डॉक्टर अनीता रमेश, आप भी इत्तेफाक रखती होंगी, जैसे डॉक्टर अमली ने बताया कि हमें बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी है, और जैसे कहा गया है शोध में भी, रिपोर्ट्स में भी, कि हमें किसी भी देश से होड़ नहीं करनी है कि अगर इस कंट्री में खत्म हो गए केसेस या वहां पर आपको लिबर्टी दे दी गई है तो भारत में भी वो स्थिति आप कर लें, क्योंकि सबके हालात, एटमॉस्फेयर, सबकी जो पॉपुलेशन है और सबकी जो एंटीबॉडीज हैं वो सब डिफरेंट है। तो उसी लिहाज से हमें आगे बढ़ना होगा और उसी लिहाज से हमें आगे चलकर कदम रखने होंगे। ये देखिए, जो रिलैक्सेशन के बारे में आप बता रहे हैं, ये तो इंडिविजुअल है, देश डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन सिटी टू सिटी, इवन स्टेट टू स्टेट, सब जनरलाइज करके नहीं बोल सकते। जैसे इंडिया में हो रहा है ग्रेडेड रेस्ट्रिक्शन, किसी जगह में ये उठा दिया गया, डिपेंड्स अपॉन कितना पॉजिटिव केसेस है, कितना पॉजिटिविटी है, हॉस्पिटल कितना बेड है, हाउ मेनी पीपल का मौत हो रहा है और फैसिलिटीज कैसे हैं। तो वी कैन नॉट जनरलाइज डिपेंडिंग अपॉन द जनरल कंडीशन, और कितना वैक्सीनेशन भी हो चुका है तो उसी के ऊपर हम लोग बैठ करके करेंगे। यस, इकोनॉमी भी चलना है साथ साथ, वी कैन नॉट गो फॉर लॉकडाउन, तो इकोनॉमी भी करना है और उसके साथ साथ सोशल गैदरिंग कहीं भी नहीं होना चाहिए, जैसे ऑल्टरनेट सिटिंग इन मूवी हॉल, उसके साथ साथ मॉल में जैसे इकट्ठा, मैरिज, उसके फ्यूनरल में उनके रिस्ट्रिक्शंस है, नो पब्लिक गैदरिंग, नो पॉलिटिकल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, इसको कम करना है। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन एंड आपके साथ साथ भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल चलना चाहिए एंड वी हैव टू धीरे धीरे नॉर्मलाइज करना है। जैसे देखिए 1 फरवरी से सब स्कूल खोल चुके हैं, कितना दिन, ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, हमारा बच्चे घर पे बैठे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो अभी क्लास 1 से 12 तक सब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में डिपेंडिंग अपॉन द लोकल सिचुएशन वो लोग खोल दिए हैं, इवन तमिलनाडु में भी खोल चुके हैं। बट वी नो स्टिल वैक्सीन नहीं हुआ है, एज 1 to 15 ईयर्स को वैक्सीन नहीं लगा है। बट यस, हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल दे करके हम लोग शुरू करना तो है, जिंदगी जीना है, चलना है और उसके साथ साथ भी रेस्ट्रिक्शंस भी मैनेज करके चलना है। बिल्कुल, और अगर हम ऐसे ही मैनेज करके चलते रहेंगे, और जैसे आप दोनों खास मेहमानों ने बड़ी तफसील से पूरी जानकारी दी और बताया है कि देखिए
कुछ जो पाबंदियां आपको दी गई हैं या जिन पर भी अब पाबंदियों पर छूट मिलती नजर आ रही है, आप उसको समझें और उसी के हिसाब से चलें, अन्यथा खतरा बार बार हम कहते हैं कि अभी टला नहीं है, आपको सतर्क रहना होगा। ये भूल अभी हमें कतई नहीं करनी है कि जो है कोरोना चला गया है, उसके जो नए नए वेरिएंट हैं, सब वेरिएंट हैं, वो आते हैं, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये सब जो है शोध का विषय है, इसलिए आम लोगों के लिए जो जरूरी एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया उनको बस वही फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।